मुखिया जी, अब की बार खेतों में क्या लगाना चाहिए? मुझे लगता है कि इस बार धान बढ़िया होगा, लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा मुखिया जी। अरे हरिया, सोचो, अगर बारिश अच्छी हो गई तो तेरा चावल कितने महंगे दाम पर बिकेगा रे। बाकी भैया तेरी मर्जी। ठीक है मुखिया जी, इस बार धान ही लगा कर देखते हैं, बाकी प्रभु की मर्जी। अगर ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो अन्न भी दे ही देगा। ये भी खूब कही हरिया। ये कहानी देश आजाद होने से पहले की है, जब ना तो कंप्यूटर था और ना ही मोबाइल। लोग धोती कुर्ता पहनते थे और बैलगाड़ी से सफर करते थे। मुखिया की बात मानकर उस बार गांव के ज्यादातर लोगों ने अपने खेतों में धान बो दिया, लेकिन ऊपर वाले ने तो अलग ही लीला रची थी। उस साल गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए, और सबकी तरह खेत में बैठा हरिया भी अपनी किस्मत को कोस रहा था। ए हरिया, पगला गया है क्या है? इतनी धूप में क्या कर रहा है खेत में? देखो ना मुखिया जी, खेत की मिट्टी कैसे फट गई है, जैसे ये कभी खेत था ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, इधर आजा। इतनी तेज धूप में बैठेगा तो बेहोश हो जाएगा। चल, मैं तेरे घर तक साथ चलता हूँ। मुखिया जी, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ कैसे उनके सामने जाओ। ऐसे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे मुखिया जी। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? अरे याद है तूने ही कहा था, है? जब ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो खाने को अन्न भी देगा। मुखिया ने किसी तरह हरिया को संभाला और उसे खेत के पास ही एक बड़े से पेड़ की छांव में ले जाकर बैठा दिया। वहां जाकर दोनों को कुछ राहत मिली। दरअसल जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे वो एक बरगद का पेड़ था, और बहुत ही बड़ा और घना पेड़ था। उसके तने में एक बड़ा सा गड्ढा था। वो गड्ढा इतना गहरा था कि उसके उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस बरगद की ठंडी छांव पाकर हरिया अब शांत था, और फिर कुछ देर के बाद अपने घर की तरफ चल दिया। ऐसे कुछ दिन और बीत गए, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं देखा, और गांव के लोग अब भूख से बेहोश होने लगे। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को उसी बरगद के पेड़ के पास बुलाया और फिर, भाइयों बहनों, अब लगता है अब हमारा अंत नजदीक आ गया है। हम सब ने हमेशा हर दुख सुख साथ में बांटा है, तो फिर अंत तक भी हम साथ ही रहेंगे और भगवान को याद करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़े और भगवान को याद करने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे। सबको यही लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, भूख से सब मरने वाले हैं। सबने अपनी आंखें बंद की हुई थी, और ठीक उसी वक्त जिस बरगद के पेड़ के नीचे सभी गांव वाले अपने अंत का इंतजार कर रहे थे, दरअसल वो कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक जादुई पेड़ था। उसके तने में बना बड़ा सा गड्ढा भविष्य में जाने का रास्ता था, पर ये बात न तो वर्तमान में मौजूद गांव वालों को पता थी और न ही उस गड्ढे के उस पार भविष्य में रहने वाली सरिता को। अरे लक्ष्मी, हाँ मैं सच कह रही हूँ, तू मेरा यकीन कर। वो पार्क के पास जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, वो दिव्य पेड़ है। पता है उसके तने में एक गड्ढा है। सुना है उस पेड़ पर आलू का पराठा चढ़ाने से हर मन्नत पूरी होती है। सरिता ठीक कह रही थी। हर तरफ इसी बात की चर्चा थी, और बस कुछ ही देर में वहाँ बहुत से लोग अपने अपने घरों से आलू के पराठे लेकर पहुँच गए। सरिता की सहेली लक्ष्मी तो पूरे 10 पराठे लेकर पहुँची। यही है वो पेड़? हाँ बहन, यही है। पता है लोग बता रहे थे कि 2 दिन पहले अपना राजू सीधा स्कूल से आया और इस पेड़ के पास खेलने लगा। उसके टिफिन में आलू के पराठे थे जिन्हें खाने का उसका मन नहीं था, लेकिन अपनी माँ की डांट के डर से वो पराठे उसने इस पेड़ के गड्ढे में डाल दिए। अच्छा, और फिर क्या हुआ? अरे तुम मानेगी नहीं, वो क्लास में फर्स्ट आए हैं। अपना राजू? अरे वो बड़ी मुश्किल से पास होता है। हाँ वही तो, तभी तो सब लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ सबकी मन्नतें पूरी करता है। देख, मैंने ये पराठा डाला, गायब हो गया। हाँ री, ये तो सच में जादुई पेड़ है। आलू के पराठे खाता है और मन्नतें पूरी करता है। इतना सुनते ही सारी औरतों ने उस गड्ढे में आलू के पराठे डालने शुरू कर दिए। जो पराठे सरिता, लक्ष्मी और बाकी औरतों ने बरगद के पेड़ में डाले थे, थोड़ी ही देर बाद वो पराठे अचानक गिरने लगे। मुखिया ने जैसे ही पराठों को देखा तो वो चीख पड़ा, चमत्कार, चमत्कार! देखो, भगवान ने पराठे भेजे हैं, आलू के पराठे हैं। ये जादुई पेड़ पराठे दे रहा है। हे भगवान, आपने हम सबको बचा लिया। हमारे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है।
सिवाय हनुमान जी की इस मूर्ति के। मैं इस मूर्ति को ही आपको अर्पण कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। और उसे उसी तने के गड्ढे में डाल दिया जो सीधा उधर भविष्य में पहुंच गई। देख लक्ष्मी, चमत्कार, स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। जय हनुमान।